वैदिक मैथ्स बाय जवाहर सर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रक्त का पार्ट 10 देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में 9 वीडियो में हम लोग पढ़े थे ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। और अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी पर जो होंगे वो एंटीजन होंगे, और ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी एंटीजन और ओ ब्लड ग्रुप एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। और एंटीबॉडी की बात करें जो कि प्लाज्मा में रहते हैं, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीजन बॉडी होंगे, अगर बी ब्लड ग्रुप होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एंटी बी होंगे यहाँ पर, और इसके पास क्या होंगे, एंटी ए होंगे। और ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, और वो ब्लड ग्रुप में क्या होते हैं, एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे ब्लड ग्रुप निकालना सीखेंगे कि आखिर रक्त का समूह कैसे निकालते हैं, रक्त समूह कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इस 3 केमिकल मार्केट में आते हैं जिनका नाम है, एक केमिकल का नाम होता है एंटी ए, दूसरा का नाम होता है एंटी बी और तीसरा का नाम होता है एंटी डी। इस 3 केमिकल्स की मदद से हम लोग ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों केमिकल लेंगे, उसके बाद एक स्लाइड लेते हैं, ग्लास का बना एक स्लाइड आता है, इस स्लाइड को लेंगे, और स्लाइड को लेने के बाद ये क्या है, स्लाइड है, और स्लाइड को लेने के बाद क्या करते हैं, उसमें क्या करेंगे, टिप पर रक्त निकालकर फिंगर के टिप पर पहले सैनिटाइज कर देंगे उस एरिया से जहां से नीडल पोर करेंगे, वहां पर नीडल, तो उस एरिया में क्या करेंगे, सैनिटाइज करने के बाद उसको क्या करेंगे, 3 बूंद रक्त हम लोग इस स्लाइड पर गिरा देते हैं। एक बूंद ये हुआ, दूसरा बूंद ये हुआ और तीसरा बूंद ये हुआ। 3 बूंद रक्त इस स्लाइड पर हम लोग गिरा देते हैं। उसके बाद बारी बारी से तीनों केमिकल्स को इसमें डालते हैं। पहला बूंद के रक्त में इस केमिकल को डालेंगे और मिलाएंगे पूरा, और दूसरे रक्त के बूंद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंटी बी वाला केमिकल इसके अंदर मिलाएंगे, और तीसरे में क्या करेंगे, एंटी डी वाला क्या करेंगे केमिकल इस बूंद में मिलाएंगे, और तीनों को अच्छी तरीका से क्या करते हैं, बारी बारी से इसको मिला देते हैं, और मिलाने के बाद क्या करते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद छोड़ने के बाद रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट में देखने को मिलेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर मान लीजिए, अगर ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर एग्लूटिनेशन हो रहा है, एग्लूटिनेशन कहने का मतलब क्या है कि जैसा एंटीजन अगर होगा उस रक्त में और वैसा ही एंटीबॉडी अगर डालेंगे तो रक्त क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, एग्लूटिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इस दोनों के बीच रिएक्शन हुआ। यानी देखिए, जैसे समझिए, अगर रक्त में क्या था, एंटीजन ए मौजूद है, पहले से अगर एंटीजन ए मौजूद है, अगर एंटीबॉडी ए अगर इसमें हम मिलाएंगे, यानी एंटीबॉडी अगर ए मिलाएंगे तो दोनों क्या होंगे, दोनों के बीच रिएक्शन होंगे, एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गया, दोनों के बीच रिएक्शन होगा और रक्त को क्या कर देगा, मतलब फाड़ देता, यानी वो एग्लूटिनेट हो जाता। और इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब हो गया कि इसके पास एंटीजन मौजूद था, यानी ये हो गया, ए हो गया, यानी ए हो गया। उसके बाद अगर बात करें, अगर ए ब्लड ग्रुप, इस मतलब हुआ कि इसके अंदर ए एंटीजन मौजूद है। अगर मान लीजिए दूसरे में क्या करेंगे, बी एंटीजन अगर पहले से मौजूद है, एंटीजन बी मौजूद है पहले से, और एंटी बी अगर डालेंगे, वो भी अगर एग्लूटेट हो गया यानी फट गया, तब दोनों के बीच रिएक्शन होंगे, और दोनों के बीच रिएक्शन होने के कारण क्या होगा, वहां पर भी एग्लूटेट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर ब्लड में क्या था मौजूद, एंटीजन ए मौजूद था। उसी तरह अगर बात करें एंटीजन, अगर बात करें एंटी आर एच, मतलब अगर मान लीजिए एंटीजन आर एच मौजूद है, एंटीजन आर एच पहले से मौजूद है, और एंटी डी डालेंगे तो भी क्या होगा, रक्त अगर क्लॉट कर रहा है यानी फट रहा है वहां पर, यानी एग्लूटिनेट हो रहा है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी अगर ब्लड ग्रुप अगर तीनों तीनों अगर एग्लूटिनेशन हो रहा है, तीनों बूंद दिए और तीनों बूंद एग्लूटिनेट हो रहा है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी प्लस हो गया। इस प्रकार हम लोग ब्लड ग्रुप निकालेंगे। एक इमेज की मदद से आपको चारों ब्लड ग्रुप, 8 ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे, जैसे ए प्लस, बी प्लस और ए माइनस होता है, बी माइनस होता है, और ए बी प्लस, ए बी माइनस, उसके बाद ओ प्लस, ओ माइनस। इसको एक इमेज की मदद से समझाते हैं कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए बी प्लस के बारे में बताया था कि यहाँ पर देखिए, जब हम एंटी ए डाले इस बूंद पर, 3 गो स्लाइड लिए, तीनों पर ब्लड गिराएं,
और एंटी ए डाले तो यहाँ पर एग्लूटिनेट हो गया यानी फट गया, और बी डाले तो बी भी फट गया, और डी डाले तो डी भी फट गया। मतलब तीनों का तीनों अगर फट रहा है मतलब इसके मतलब हो गया ए बी प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर एंटीजन यहाँ भी अगर देखिए ये फट रहे, बी भी एग्लूटिनेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा, मतलब यहाँ फट नहीं रहा, जैसा का तैसा ही रह गया। मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए फट रहा है, मतलब इसके अंदर ए एंटीजन था, बी फट रहा है मतलब बी एंटीजन था। अगर डी नहीं फट रहा मतलब इसके अंदर आर एच एंटीजन नहीं था, यानी इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी माइनस। उसी तरह बारी बारी से देखते हैं, यहाँ देखिए ओ में, यानी अगर यहाँ डाले एंटी ए तो नहीं फटा, मतलब इसके अंदर ए एंटीजन नहीं था। बी डाले बी भी नहीं फटा, मतलब इसके अंदर एंटीजन नहीं था, यानी ए नहीं था बी नहीं था, मतलब क्या होगा, ओ होगा। अगर यहाँ पर डी डाले और डी डाले तो फट गया यहाँ पर, मतलब इसके अंदर आर एच एंटीजन मौजूद है, इसके कारण इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा, मतलब ए नहीं है बी नहीं है, मतलब ओ है। और ये डी मतलब आर एच एंटीजन है, जिसके कारण एग्लूटिनेशन हुआ, मतलब ओ निगेटिव हो गया। उसी तरह प्लस में देखे तो यहाँ पर ए फट रहे मतलब ए एंटीजन है, बी नहीं फट रहे मतलब बी एंटीजन नहीं है। अगर ए नहीं है तो ए है फट रहे मतलब ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी नहीं है तो बी नहीं लिखेंगे, और डी फट रहा है मतलब ए पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। बी ए माइनस में देखिए यहाँ फट रहे हैं, यहाँ नहीं फट रहे, मतलब यहाँ भी नहीं फट रहे, मतलब आर एच एंटीजन नहीं था, जिसके अगर इसका ब्लड ग्रुप ए माइनस हो गया। उसी तरह देखिए बी प्लस में, यहाँ ए नहीं फट रहा मतलब ए एंटीजन नहीं है, बी फट रहा मतलब बी एंटीजन इस रक्त में है, और डी भी फट रहा मतलब आर एच एंटीजन है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप बी प्लस हो गया। उसी तरह बी माइनस में देखिए यहाँ पर ये नहीं फट रहे मतलब इसके अंदर ए एंटीजन नहीं है, बी फट रहे मतलब बी है, और डी नहीं फट रहे मतलब आर एच एंटीजन है, तो बी माइनस हो गया। उसी तरह ए बी प्लस में देखे कि तीनों फट गया, और ए बी माइनस में क्या होता है, ये फट रहे हैं ये फट रहे हैं, मतलब ये नहीं फट रहे, एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव हो गया। और इसको एक बच्चों ब्लड ग्रुप का निर्धारण देखिए कैसे होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों केमिकल है, ये ए है बी है और ये डी है, स्लाइड लिए, स्लाइड पर क्या करेंगे, और निडल की मदद से क्या करेंगे, पूरा छिड़क करेंगे, और 3 बूंद स्लाइड पर क्या करेंगे, रक्त गिराएंगे। ए के सामने गिराएंगे, बी के सामने और प्लस माइनस के सामने ब्लड गिराते। देखिए एक बूंद यहाँ गिरा, दूसरा बूंद यहाँ गिराएंगे, तीसरा बूंद यहाँ गिराते हैं। अब देखिए बारी बारी से तीनों केमिकल को, ये एंटी ए है, ये एंटी बी है और ये एंटी डी है, अब बारी बारी से तीनों को मिलाएंगे। देखिए एंटी ए मिला रहे हैं इसमें, एंटी ए में डाल दिए इसमें। अब बी स्थान वाले पर एंटी बी डाल देंगे, और डी वाले स्थान पर एंटी डी डाल देते हैं। अब तीनों को क्या करेंगे, इस जो यहाँ पर देख रहे होइएगा, तीनों की मदद से क्या करेंगे, इसको अलग अलग तरीका से मिलाएंगे, तीनों को अच्छी तरीका से मिला देते हैं। कि मिल रहा है पूरे, मिला रहे हैं पूरे। मिला दिए अच्छी तरीका से। अब कुछ समय के बाद इसका रिजल्ट आएगा, देखिए आपको यहाँ धीरे धीरे देखिएगा रिजल्ट दिखना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसा रक्त था वैसा ही, केमिकल डालने से कोई प्रभाव नहीं हुआ, मतलब एंटी ए डाले और एंटीजन उसमें नहीं था, जिसके कारण कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन बी एंटीजन पहले से था, बी डाले एंटी बी डाले, यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो गया यानी फट गया रक्त। और डी डाले और आर एच एंटीजन था, जिसके कारण ये भी एग्लूटिनेट हो गया, यानी इसका ब्लड ग्रुप बी है, बी एंटीजन था और आर एच एंटीजन था, मतलब इसका बी प्लस ब्लड ग्रुप हो गया, बी प्लस। अब इसका रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट देखिए, एज ए सीमेन रिमेन सेम एज अर्लियर, यानी जो जैसे हम डाले थे रक्त पहले वैसे ही केमिकल मिलाने के बाद भी, यानी इसके अंदर आर एंटीजन नहीं था। बी शो एग्लूटिनेशन, मतलब बी एग्लूटिनेशन शो कर रहा है, मतलब बी एंटीजन था और बी एंटी बी डाले, जिसके कारण यह एग्लूटिनेशन शो कर रहा है। इसका मतलब ये डी शो एग्लूटिनेशन, सो इट इज पॉजिटिव, इट्स पॉजिटिव, यानी अगर पहले डाले थे आर एच एंटीजन इसके अंदर था और एंटी डी डाले, जिसके कारण यह एग्लूटिनेट हो गया, मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट द ब्लड ग्रुप इज द बी पॉजिटिव। यानी इस प्रकार हम लोग ब्लड ग्रुप को आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग समझे होइएगा। आज के डेट में ब्लड ग्रुप की जानकारी प्रत्येक बच्चों को होनी चाहिए कि निकालें, और ताकि काहे कि अभी चाहे जहां भी एग्जाम फॉर्म भरिएगा या आइडेंटिटी कार्ड रहता है, सारा पर ब्लड ग्रुप का मेंशन किया रहता है।
इसलिए प्रत्येक बच्चों को ब्लड ग्रुप की जानकारी होनी चाहिए। आई होप आप लोग सीखे होइएगा ब्लड ग्रुप निकालना। थैंक्स।